आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ कहानियां तो हमें हमेशा याद रह जाती हैं और बाकी बस धुंधली पड़ जाती हैं। आज हम इसी कला के राज खोलने वाले हैं और समझेंगे कि एक यादगार कहानी आखिर बनती कैसे है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट से, जिसे कहते हैं ड्राइव वे मोमेंट। कल्पना कीजिए, आप कहीं से ड्राइव करके घर पहुंचे हैं, अपनी पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, लेकिन कार से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि रेडियो पर या पॉडकास्ट में एक कहानी चल रही है जो इतनी कमाल की है कि आप उसे बीच में छोड़ ही नहीं सकते। इंजन बंद है पर कहानी अभी बाकी है। बस यही है एक शानदार कहानी की असली ताकत। लेकिन इस कमाल की कहानी कहने की दुनिया में एक हकीकत ऐसी भी है जो सच कहूं तो थोड़ा चौंका देती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 26 से भी कम। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 50% से ज्यादा पॉडकास्ट अपने पहले हफ्ते में ही समझ लीजिए लगभग अनसुने रह जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपनी आवाज लोगों तक कैसे पहुंचाए, वो ड्राइव वे मोमेंट्स कैसे बनाए। आखिर वो कौन से तत्व हैं, वो कौन सा जादू है जो एक कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। तो इसका जवाब दोस्तों कहीं और नहीं बल्कि कहानी की अपनी शक्ति में ही छिपा है। ये वो ताकत है जो सिर्फ कुछ बताती नहीं बल्कि सीधा महसूस कराती है और दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो असल सवाल यही है ना, कि इस शोर से भरी दुनिया में हम एक ऐसी कहानी कैसे तैयार करें जो इन सब आवाजों से ऊपर उठे और सुनने वालों के दिलों में सीधी उतर जाए। चलिए तो किसी भी यादगार कहानी की नींव के सबसे पहले पत्थर की बात करते हैं, और वो है उसका ब्लूप्रिंट, यानी एक मजबूत सोचा समझा ढांचा। देखिए, ढांचा या स्ट्रक्चर सिर्फ कहानी को एक डिब्बे में बंद करने के लिए नहीं होता। नहीं, ये तो सुनने वाले को एक सफर पर ले जाता है। इसे एक रोड मैप की तरह समझिए। ये बताता है कि कहानी अब कहां मुड़ने वाली है, आगे क्या आने वाला है, और इसी से एक उम्मीद, एक उत्सुकता बनी रहती है कि भाई आगे कुछ बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और यही उत्सुकता है जो लोगों को कहानी के बिल्कुल आखिरी तक बांधे रखती है। अब एक अच्छे ढांचे से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है ये यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है सीरियल जैसा पॉडकास्ट जिसका स्ट्रक्चर सुनने वालों को एक ऐसे रोमांचक सफर पर ले जाता है जहां हर मोड़ पर एक नया सुराग, एक नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा होता है। और दूसरी तरफ बस एक बिना ढांचे की भटकती हुई बातचीत जो अक्सर अपना रास्ता खो देती है और सुनने वालों का ध्यान भी। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है दिस अमेरिकन लाइफ पॉडकास्ट का फॉर्मेट। देखिए वो करते क्या है, हर हफ्ते एक थीम, एक विषय चुनते हैं और फिर उस एक विषय को 3 या 4 अलग अलग कहानियों के जरिए सामने रखते हैं। ये ढांचा कहानी को न सिर्फ एक साफ दिशा देता है बल्कि एक मजेदार रफ्तार भी देता है जिससे सुनने का अनुभव कमाल का हो जाता है। तो एक मजबूत ढांचे के बाद आता है कहानी का दिल, उसकी धड़कन यानी भावनाएं। क्योंकि एक अच्छी कहानी सिर्फ दिमाग तक जानकारी नहीं पहुंचाती, वो तो सीधा दिल से कनेक्शन बनाती है। और ये जो जुड़ाव है ना, ये कई तरह की भावनाओं से पैदा हो सकता है। जैसे द मॉडिफाइड पॉडकास्ट में बचपन की डायरी पढ़कर जो हास्य और मजाक का माहौल बनता है, या फिर हैवी वेट में किसी पुरानी अधूरी बात को सुलझाने से जो एक सुकून मिलता है। कहीं टेरेबल थैंक्स फॉर आस्किंग जैसे पॉडकास्ट दुख में उम्मीद की किरण दिखाते हैं, तो वहीं स्टोरी कॉप्स हमें इंसानी रिश्तों की गहराई का एहसास करा जाता है। भावनाओं की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है, इसका एक अविश्वसनीय उदाहरण हमें माफी की इस असाधारण कहानी में देखने को मिलता है। एक भयानक हादसे में अपने 3 बच्चों को खोने के बाद पिता डैनी अब्दाला ने जो कहा वो दिल को छू जाता है। उन्होंने कहा, आप या तो बदला लेकर और कड़वाहट में रहकर अपना पूरा परिवार खो सकते हैं, या आप माफ कर सकते हैं और सिर्फ अपना आधा परिवार खोते हैं। और उसी दर्द में बच्चों की मां लीला अब्दाला ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रार्थना करते वक्त उन्हें यीशु के शब्द याद आए, पिता इन्हें माफ कर दो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सच में यही वो गहरी सच्ची भावनाएं हैं जो किसी भी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देती हैं। तो हमारे पास एक मजबूत ढांचा है, हमारे पास एक धड़कता हुआ दिल यानी भावनाएं हैं। अब कहानी को जिंदा करने के लिए जरूरत है उसकी आत्मा की, और ये आत्मा है आवाज की सच्चाई और साउंड डिजाइन। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है द मॉथ पॉडकास्ट।
वहां क्या होता है, लोग स्टेज पर आते हैं और बिना किसी स्क्रिप्ट या नोट्स के लाइव अपनी सच्ची कहानियां सुनाते हैं। इससे एक ऐसा रोमांच पैदा होता है मानो कहानी सुनाने वाला एक पतली कसी हुई रस्सी पर चल रहा हो। आवाज की यही सच्चाई, यही कच्चापन सुनने वालों को पूरी तरह से अपने साथ बांध लेता है। अब आवाज की सच्चाई के साथ साथ एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वो है साउंडस्केप। आसान भाषा में कहें तो साउंडस्केप का मतलब है संगीत, माहौल की आवाजें और साउंड इफेक्ट्स का ऐसा इस्तेमाल जो कहानी में सचमुच जान डाल दे। ये सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, नहीं, ये कहानी का मूड बनाता है, कभी तनाव को बढ़ाता है तो कभी खुशी को, और सुनने के पूरे अनुभव को एक फिल्म जैसा बना देता है। कई पॉडकास्ट इस कला के माहिर हैं, रेडियो लैब से लेकर सीरियल तक। जैसे रेडियो लैब अपने कमाल के साउंड मिक्स से सुनने वालों के सामने एक पूरी दुनिया ही खड़ी कर देता है। वहीं सीरियल का जो ऑडियो बैकड्रॉप है वो कहानी की रफ्तार और उसके सस्पेंस को तय करता है। तो याद रखिए, ये ध्वनियां सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ये कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार निभाती हैं। तो ठीक है, हमने कहानी के ढांचे, दिल और आत्मा की बात की। अब इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक यादगार कहानी की शक्ल कैसे लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो सबसे जरूरी बात यही है, एक बेहतरीन कभी न भूलने वाली कहानी इन 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है। एक ब्लूप्रिंट यानी ढांचा जो कहानी को रास्ता दिखाता है, एक दिल यानी भावना जो सुनने वालों से जुड़ती है, और एक आत्मा यानी आवाज की सच्चाई और ध्वनि जो उस कहानी को जिंदा कर देती है। अब एक पल के लिए जरा सोचिए, वो कौन सी कहानी है जो आज तक आपके जहन से नहीं उतर पाई है? सोच कर देखिए, क्या उसमें एक मजबूत ढांचा था जो आपको अंत तक खींच कर ले गया? क्या उससे कोई गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ? और क्या उसकी आवाज और ध्वनि ने आपको एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था? तो अब जब कहानी कहने के ये राज हमारे सामने हैं, तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, वो कौन सी कहानी है जिसे दुनिया को सुनाने की जरूरत है?